रेखा एक सुंदर और आत्मविश्वासी महिला थी। उसके ऑफिस में सभी लोग उसकी सुंदरता और आकर्षण की तारीफ करते थे। उसकी सादगी और स्टाइल से सब प्रभावित थे, लेकिन रेखा के दिल में एक अधूरापन था जिसे वह किसी के साथ साझा नहीं कर पाती थी। एक शाम ऑफिस से लौटते समय रेखा का सामना अजय से हुआ। अजय उसका पुराना मित्र था जो हाल ही में शहर वापस आया था। दोनों में गहरी मित्रता थी और वे एक दूसरे के सुख दुख के साथी रह चुके थे। अजय को देखकर रेखा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेखा, कैसी हो? कितने सालों बाद मिल रहे हैं? अजय ने खुशी से कहा। अजय, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। सच में, बहुत समय हो गया, रेखा ने उत्तर दिया। दोनों ने एक कॉफी शॉप में बैठकर बातें की। पुरानी यादें ताज़ा हुई और दोनों को लगा जैसे समय वापस लौट आया हो। अजय की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रेखा को भी महसूस हो रही थी। कॉफी के बाद अजय ने रेखा को अपने अपार्टमेंट पर चलने का निमंत्रण दिया। रेखा थोड़ी संकोच में थी, लेकिन फिर भी उसने हामी भर दी। दोनों अजय के अपार्टमेंट पहुंचे। अजय का अपार्टमेंट सजीला और आरामदायक था। उसने रेखा के लिए वाइन का एक गिलास निकाला और दोनों ने साथ बैठकर पीने लगे। बातचीत के दौरान अजय ने रेखा के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। रेखा के दिल की धड़कन तेज हो गई। रेखा, तुम्हें देखता हूं तो लगता है जैसे सब कुछ रुक गया हो। तुम अब भी उतनी ही खूबसूरत हो, अजय ने कहा। रेखा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में भी वही भावना झलक रही थी। अजय ने धीरे धीरे रेखा के करीब आकर उसे चूम लिया। रेखा ने भी उसे अपने आलिंगन में भर लिया। उस रात दोनों ने अपने प्रेम को पूरी तरह से महसूस किया। उनके बीच की निकटता और भावना ने उन्हें और भी करीब ला दिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ रात भर प्यार किया और अपने सपनों को जी लिया। सुबह की रोशनी के साथ ही रेखा और अजय ने महसूस किया कि उनका संबंध अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है। यह एक नया अध्याय था जिसमें प्यार, विश्वास और आपसी समझ की नींव थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है।